पैंडेमिक के बाद से 61% लोग अपनी बैड हैबिट्स खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अमेरिकन रिसर्च कर रही है और प्रोबेबली आप भी उन्हीं लोगों में से हो। लैक ऑफ फोकस, प्रोक्रास्टिनेशन, अनहेल्दी ईटिंग्स, लेजीनेस, फोन एडिक्शन। क्या हम सब कहीं ना कहीं इन बैड हैबिट्स के साथ स्ट्रगल नहीं कर रहे? वेल, नॉट एनीमोर, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। ये सारी बैड हैबिट्स जो आपकी रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं, इनको खत्म करने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। सो ब्रेस योरसेल्फ एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। हाय देयर, वेलकम बैक टू बिहाइंड योर बाय। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाई आर बैड हैबिट्स डेवलप्ड? देखो, बैड हैबिट्स ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिनकी तरफ हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। फॉर इंस्टेंस, सुबह उठते सबसे पहले हमारी फर्स्ट थॉट होती है अपने फोन को चेक करना। उसके अलावा अपने दिन के टास्क को एक्चुअली परफॉर्म करने के बजाय उसके बारे में स्ट्रेस करना, पता नहीं क्यों। यही हमारी आदत है। अगर आप इन बिहेवियर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको उसके लिए बहुत सारी विल पावर चाहिए होगी, जो हमें से बहुत सारे लोगों के अंदर तो है ही नहीं। अब बात यह आती है कि उस विल पावर को अपने अंदर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यही आज की वीडियो है दोस्तों। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप थ्रू ईच बैड हैबिट एंड डिस्कवर करते हैं कि हम इन बैड हैबिट्स को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, स्मॉल अटेंशन स्पैन और लैक ऑफ फोकस। सबसे पहले हमारी लिस्ट पे जो फर्स्ट बैड हैबिट आती है वो है स्मॉल अटेंशन स्पैन। और ये बैड हैबिट ऐसी है ना कि आपको इस वीडियो को भी पूरा नहीं देखने देगी, सच में। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर हम कोई प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं तो हमारा जो एवरेज अटेंशन स्पैन होता है वो 8 मिनट से ज्यादा नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट गुड न्यूज। इसकी वजह यह है कि हम मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं और मल्टीटास्किंग हमारे टेंशन स्पैन को 40% रिड्यूस कर देता है। टू बी एक्यूरेट, हमारा जो ब्रेन होता है हर 8 सेकंड के बाद अपना फोकस लूज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा टेंशन स्पैन छोटा हो जाता है। हम सभी लैक ऑफ फोकस से सफर करते हैं। कोई भी चीज हमें ज्यादा देर तक इंगेज नहीं कर पाती और इसमें हमारा अपना नुकसान होता है। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाने और फोकस को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि हम माइंडफुल एक्टिविटीज करें और जो भी काम करें उसके बीच में शेड्यूल्ड और वेल प्लान्ड ब्रेक्स ले लें, सच में। इसके अलावा देखें तो अटेंटिव लिसनिंग प्रैक्टिस करने से भी हमारा फोकस इंप्रूव हो सकता है। नंबर 2, जजिंग टू क्विकली, जंपिंग टू कंक्लूजन्स क्विकली। तो ये है सेकंड बैड हैबिट एंड आई कैन बेट कि हम सब यही करते हैं। एक सिचुएशन के बारे में या फिर लोगों के बारे में कंक्लूजन्स पे जंप करने के हम सभी एक्सपर्ट्स हैं। एक न्यू साइंटिस्ट आर्टिकल के अंदर सिमन मैके ने यह रिवील किया है कि लोग दूसरों को सिर्फ क्विकली जज नहीं करते, बल्कि वो लिटरली एक ब्लिंक ऑफ आई में सिचुएशंस और लोगों के बारे में कंक्लूजन्स ड्राइव कर लेते हैं। टू बी एग्जैक्ट, तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हम कंक्लूजन्स पे जंप कर लेते हैं एंड दिस इज इनसेन। इस आदत के ना सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसएडवांटेजेस है, बल्कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस हैबिट की वजह से देखें तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर सकते हैं, जिसको हम फिर बाद में रिग्रेट करेंगे। सो टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, आप जब भी किसी को जज करें या फिर किसी कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करें, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि आपके पास उस पर्सन या सिचुएशन के बारे में कितनी नॉलेज है। ये सोचो कि जज करने के आपकी और आपके रिलेशनशिप्स पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। इस हैबिट से सक्सेसफुली छुटकारा पाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बुक सजेशन है, विच इज थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी। अमेजिंग बुक, सीरियसली मस्ट रीड, देखना इसको। नंबर 3 पर है प्रोक्रास्टिनेशन। कितनी बार आपका दिल क्या है कि अपने टास्क को डिले करने का? बताओ। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन इन अ सिचुएशन जहां आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट समहाउ आप उस टास्क को अवॉइड करते हो और बाद में आपको कंसिक्वेंसेस सफर करने पड़ते हैं। स्टडी शो करती है कि अराउंड द ग्लोब ऑलमोस्ट 20% एडल्ट्स क्रोनिकल प्रोक्रास्टिनेशन जैसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं एंड देयर आर चांसेस कि आप भी उन्हीं में से एक हो। स्कैरी, इज़न्ट इट? सो लेट्स डिस्कवर कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का बेस्ट तरीका है इस बात को एडमिट करना कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, रियलाइज करना कि आप लूजर नहीं हो, यू आर जस्ट हैविंग अ हार्ड टाइम कन्विंसिंग योर ब्रेन। उसके बाद आप अपने लिए स्मॉल अचीवेबल गोल सेट करो और हर गोल अचीव करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। ऐसा करने से आप इस बैड हैबिट को ओवर टाइम एलिमिनेट कर दोगे। नंबर 4, गेटिंग टू कंफर्ट इन योर कंफर्ट जोन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नाओमी हसलिंग, एक पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोग ऐसे होंगे जो कि न्यू चीजें एक्सप्लोर करने के लिए विलिंग होंगे और बाकी के जो 98% लोग हैं ना, वो कंफर्ट जोन्स को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इसी वजह से दे आर रियली मिसिंग आउट। बगैर नई चीज एक्सप्लोर किए आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो, फिर चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो और एक एप्रोप्रिएट पुश का वेट कर रहे हो, तो आई सजेस्ट यू रीड कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस। ये बुक आपको आपके गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्प कर सकती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का एक और तरीका है एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कल्टीवेट करना और अपने आप को ऑन एंड ऑफ स्मॉल चैलेंजेस देना। ओवर टाइम आप सीख जाओगे कि नई चीजें अचीव करने से आपके ब्रेन में जो डोपामाइन रिलीज होता है ना, वो इररिप्लेसेबल है। नंबर 5, मोबाइल फोन एडिक्शन।
Sleektest.com की एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 58% लोग अपने मोबाइल फोन यूजेस को कंट्रोल और लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ 41% लोग ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। और देखें तो ये स्टैट्स हमारे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। मोबाइल फोन एडिक्शन आज की जनरेशन का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद भी हम इसको एस्केप नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल फोन एडिक्शन बहुत सारी दूसरी बैड हैबिट्स की भी वजह होती है और इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस वन। अपनी मोबाइल फोन एडिक्शन को कम करने के लिए आप कोशिश करो कि कुछ टाइम के लिए सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फोन से कर दो डिलीट। इससे आपका यूजेस कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वजह से आप ऐप्स को डिलीट नहीं कर सकते हो तो इस बात को मेक श्योर करो कि यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर फोन टू बेड। अपने लिए खुद ही एक टाइम लिमिट सेट कर दो और उसे फॉलो करो। ओवर टाइम आप रियलाइज करोगे कि आपकी फोन एडिक्शन कम हो गई है, पर दोस्तों इसके लिए आपको बहुत सारी डेडिकेशन चाहिए होगी। नंबर 6, डोंट स्टे अप टू लेट। रिसर्च से पता चला है कि मोर देन 1/3 एडल्ट्स ऑन एन एवरेज 7 घंटे से भी कम सोते हैं और ये बैड हैबिट आपकी लाइफ पे बहुत बुरा इंपैक्ट डाल सकती है। अगर आपका स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं है और आप सफिशिएंट नींद नहीं ले रहे हैं या फिर आप आवर्स पूरे कर रहे हो पर आपकी स्लीप क्वालिटी स्लीप नहीं है तो आप बहुत सारी फिजिकल और मेंटल डिजीज के रिस्क पे हो। टू अवॉइड दैट बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करो। रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव हो जाए। अब स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने के लिए आपने ये मेक श्योर करना है कि आप कैफीन का इंटेक सोने से तकरीबन 4 या 5 घंटे पहले करो। मोreover इस बात का ख्याल रखो कि आप सोने से पहले फोन यूज ना करो। इंस्टेड बेड टाइम से पहले आप एक रिलैक्सिंग बुक पढ़ो या फिर मेडिटेट करो ताकि आपका माइंड और बॉडी अनवाइंड कर सके। नंबर 7, स्किपिंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग फास्ट फूड। चाहे आप वेट लूज करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो या इवन सेम बॉडी वेट भी मेंटेन करना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग पे फोकस करो। लेकिन हमसे पता नहीं क्यों अनहेल्दी जंक फूड खाने के इतने आदी हो चुके हैं कि छूट ही नहीं रहा। We really don't know how to get rid of that। और अगर हम फैक्चुअली बात करें तो 50% लोग रेगुलर फूड क्रेविंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्दी ईटिंग की सारी कोशिशें जाया हो जाती हैं और एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। तो इस बैड हैबिट को खत्म करने के लिए आपने ये करना है कि अपनी डेली एनर्जी नीड को कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने मील्स प्लान करना है। अपने घर में स्नैक्स लाने नहीं है ताकि अनहेल्दी स्नैकिंग का कोई चांस ही ना हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने अपने हेल्थ गोल्स को माइंड में रखना है ताकि आपको एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन मिलती रहे। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आई इंश्योर यू कि ये सारी ट्रिक्स आपके लिए काम करेंगे। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, जिसमें हमने आपकी कुछ बुरी आदतों को डिस्कवर किया और उनके साथ डील करने के कुछ टिप्स को डिस्कस किए हैं। जस्ट रिमेंबर, आपको कोई आदत तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार ना मान लो। सो कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड विल ऑलवेज हैव योर बैक। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, कुछ नया सीखा होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।